औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक, तीसरा और आखिरी अशरा यानी अशरा निजात। रमज़ान के आखिरी दिन जो हमने इस तलब और आरज़ू के साथ गुजारने हैं कि खुदा हमें जहन्नुम की आग से बचाए, यानी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए खुदा हमें दोज़ख की आग से बचा। और यही आरज़ू, यही तमन्ना लेकर हर रोज़ेदार जिसने रमज़ान के पहले 2 अशरों में खुदा की रहमत तलब की, खुदा से मग़फ़िरत तलब की, और अब इस उम्मीद के साथ कि खुदा ताला हमें निजात अता करेगा, यानी हमें दोज़ख के अज़ाब से खुलासी अता करेगा, दोज़ख की आग से हमें खुलासी अता करेगा। और ये हक भी है माह रमज़ान का कि जिसमें हमने अल्लाह की बारगाह से रहमतें समेटनी हैं, अल्लाह की बारगाह से हमने मग़फ़िरत को यकीनी बनाना है। और इसके लिए खुदा ने हमें कितनी अट्रैक्शंस दी, कितनी खुदा ताला ने इस रमज़ान के महीने में हमें आसान तरीन मौक़े अता किए। जैसे कि अभी शब कदर गुज़री, और शब कदर में सूरह अनकबूत, सूरह रूम कोई शख्स पढ़ ले तो खुदा ताला उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। शब कदर में सिर्फ 2 रकअत नमाज जो अदा की जाती है, अभी इंसान उस नमाज को पढ़कर उठा नहीं होता है तो उस नमाज का अजर ये है कि खुदा ताला पढ़ने वाले के और उसके वालिदैन के गुनाहों को बख्श देता है। इसके अलावा खुदा ताला ने रमज़ान में हर मौके पर, हर मरहले पर, हर शब की दुआएं, मुनाजात के हमारे लिए तरीके रखे। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि फ़लाँ नमाज़ पढ़ो तो खुदा ताला तुम्हारे इतने गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। हत्ता कि शब कदर में पढ़े जाने वाले कुछ अमाल और कुछ दुआएं, कुछ सूरतें ऐसी कि जिनका अजर ये है कि जितने सितारे मौजूद हैं, सितारों की तादाद के बराबर भी अगर इंसान के गुनाह हो तो वो भी माफ़ फरमा दिए जाते हैं। तो खुदा ताला ने हमारे लिए कितने तरीक़ों से हमारे लिए वो लवाज़िमात रखे कि जिसके ज़रिए हम किसी तरीके से खुदा की बारगाह से मग़फ़िरत को यकीनी बना सकें। अब ये हमारा काम कि हम अपने ज़र्फ़ को वसी करते, या हम किस हद तक अपने ज़र्फ़ को वसी कर पाए, ये हम में से हर एक बखूबी जानता है कि हमने किस कैफ़ियत के साथ रमज़ान के ये 2 अशरे गुज़ारे और हम तीसरे अशरे में हैं। मगर ये तीसरा अशरा वो है कि जिसमें जुम्मतुल विदा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मतुल मुबारक भी आएगा, जिसके मुतालिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मशहूर मारूफ़ वो वाक़या है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रसूल खुदा ने पूछा कि ये जो रमज़ान का कौन-सा जुम्मा है? तो उन्होंने कहा कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक दुआ बताई, और वो ये थी कि ए खुदा, मेरे लिए माह रमज़ान के इन रोज़ों को मेरे आखिरी रोज़े करार ना देना, और अगर मेरी तकदीर के मुताबिक ये मेरे आखिरी रोज़े हैं तो मुझे फिर महरूम ना रखना। तो गोया कि माह रमज़ान में अगर कोई शख्स खुदा की बारगाह से निजात, मग़फ़िरत से अगर महरूम रह जाए तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि इतने मौक़े हों, इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हों, इतनी मालूमात हों, इतना इल्म हो, और इस कदर उसका इज़हार भी किया जा चुका हो मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए, बार-बार उनके अमाल के ज़रिए, फिर उसके बाद उलमा के ज़रिए उनके मुतालिक तमाम तफ़सीलात हमारे पास मौजूद हों, मगर उसके बाद हमें चाहिए चीज़ क्या? सिर्फ़ और सिर्फ़ खुलूस क़ल्ब, खुलूस नियत चाहिए जिसके साथ हमने ये अपने अमाल पेश करने। अब हम में से हर एक अपने-अपने मुकाम पर अपने दिल से वो जानता है कि किस हद तक उसने रमज़ान के रोज़ों के साथ इंसाफ़ किया या नहीं कर सका। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं, अभी भी ये अशरा निजात बाकी है, और ये अशरा निजात हमारे लिए बहुत क्लियर कट हमारे लिए एक मोहलत है। हमारे पास दामन में अभी भी वक़्त है कि खुदा ताला से हम बार-बार गिड़गिड़ा कर इस आखिरी अशरे में खुदा ताला से हम निजात तलब कर लें, निजात के तलबगार हों। बंदों से मुतालिक जो मामलात हैं, हक़ूक़ुल इबाद, उनको भी हम क्लियर करें, और अल्लाह से मुतालिक जो मामलात हैं, हक़ूक़ुल इबाद, उनकी अदायगी को भी हम यकीनी बनाएँ, और हम कोशिश करें कि रमज़ान के ये आखिरी अशरे में फ़ितरी तौर पे इंसान का रुझान इसी तरफ जाता है कि अब
रोज़े इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हम ईद की तैयारियाँ, वो अपने सब अपने मुकाम पर हैं। मगर उसके साथ-साथ ये है कि जहाँ हमने ईद की तैयारी करनी है, वहाँ उसके साथ-साथ हमने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि इन आखिरी दिनों में हमसे कुछ ऐसा ना छूट जाए कि जो हमारे लिए निजात का बायस था और हम उसको ना पा सकें। कहीं ऐसा ना हो सकता है कि हमारी किसी वक़्त तवज्जो के साथ, खुलूस नीयत के साथ फ़कत 2 रकत नमाज़ है, जिसमें हम अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं। हो सकता है खुदा ताला को वही मतलूब होती और हम वो ना कर सकें। अभी तक खुदा की बारगाह में हम वो कलील आँसू मगर खुलूस से भरे आँसू अभी तक हम पेश ना कर सके हों। तो कोशिश करें कि इन आखिरी शबों में खुदा की बारगाह में वो आँसू पेश कर सकें जो हमारे गुनाहों के नतीजे में जो हमें आग का सामना करना पड़ सकता है, हम उस आग से बच सकें और हमारे लिए खुदा ताला बख्शिश का सामान पैदा कर सके। और खुदा ताला से यही दुआ है कि खुदा ताला हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, मगर तेरी बारगाह में जो हमारे पास वसीला है, हम तेरी बारगाह में जो अपना दामन फैलाए हुए हैं, हम तेरी बारगाह में उन मुक़द्दस हस्तियों का के वसीले से दामन फैलाए हुए हैं कि जो मासूम हस्तियाँ हैं। वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने तेरे बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक खुदाया अपनी ज़िंदगियों को मेहनत और रियाज़त के साथ बसर करके और उसके बाद तेरी बारगाह में जब ये गए हैं तो ये दर्जा शहादत पा कर गए हैं। तेरी बारगाह में जब गए हैं तो ये मकाम व मर्तबत की बुलंदियों पर गए हैं तेरी बारगाह में। तो खुदाया हम तो इनके वसीले से तेरी बारगाह में आ रहे हैं। इन मुक़द्दस हस्तियों की ज़िंदगियों के गोशे उनको वसीला बनाते हुए तेरी बारगाह में हमारी ये इल्तिजाएँ हैं, हमारी ये गिरिये हैं, हमारी मुनाजात हैं कि खुदाया तू हमें बख्श दे। खुदाया तो हमारे साथ मौला कायनात की जो दुआ है कि खुदा तू मेरे साथ वो सलूक फरमा जो कि तेरे फ़ज़ल के मुताबिक हो, ना कि वो जो कि तेरे अदल के मुताबिक। क्योंकि मैं तेरे अदल को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकूँगा। बस तू हम पर अपना फ़ज़ल फरमा, तू हम पे फ़ज़ल फरमाएगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारी निजात हो जाएगी और हम इस दुनिया में भी और हम आखिरत में भी सुरख़रू हो जाएँगे। तो ये जो कलील दिन हमारे पास बाकी हैं रमज़ान के, ख़ास तौर पे जुम्मतुल विदा आ रहा है और फिर रमज़ान की बिल्कुल आखिरी शबें, आखिरी शबों में हम कोशिश करें कि अपने जितने मामलात को हम बेहतर तरीके से समेट सकें, हम उसको समेटने की कोशिश करें। अगर किसी शब में कोई मुख्तसर सी नमाज़ भी है जो कि आखिरी शबों से मुताल्लिक़ है, तो उसको भी हम नज़रअंदाज़ ना करें। क्या ख़बर कि खुदा ताला ने उसी मुख्तसर सी दुआ, उसी मुख्तसर सी इबादत में हमारे लिए वो इंतज़ाम रखा हो कि जो हमारे गुनाहों की बख्शिश का सबब बन सके। हो सकता है कि हम बहुत कसीर इबादतों से हम अभी तक वो नतीजा हासिल ना कर सके हों जो कि हमारे लिए ये मुख्तसर सी 2 रकअत नमाज़ ही हमारे लिए वो वसीला पैदा कर दे कि हम तेरी बारगाह में, खुदा की बारगाह में हम बख्शे हुए करार पाएँ। तो बस यही हमें कोशिश करनी है, आखिरी शबों को कीमती जानना है और यकीनी बनाना है इस बात को कि हमसे जो कमी, कोताही, खामी रह गई है रमज़ान में, हम उसको दूर कर सकें और अशरा निजात का जो हक़ है, वो हम ज़रूर हासिल कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू।